माय नेम इज ममता रानी। आज हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं टेक्नोविजन 2022 ऑर्गेनाइज बाय कैरियर टेक एकेडमी। हमारे ग्रुप का नाम है दी IT गर्ल्स, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स हैं ममता रानी, राजकुमारी एंड शिवानी कुमारी। हमारा टॉपिक है सोशल नेटवर्क एंड ई कॉमर्स। सोशल नेटवर्क में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ई कॉमर्स में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं सोशल नेटवर्क के बारे में। सोशल नेटवर्क होता क्या है? सोशल नेटवर्क आप सभी यूज करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि सोशल नेटवर्क एक्चुअल में होता क्या है। एक सोशल नेटवर्क एक वेबसाइट होती है। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, एक सोशल नेटवर्क एक वेबसाइट होती है जिस पर हम बात करते हैं, अपने विचार को शेयर करते हैं, अपने थॉट्स शेयर करते हैं और एक साथ कई फ्रेंड्स को एक साथ जोड़ते हैं। यह सोशल नेटवर्क कहलाता है। सोशल नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है। अगर हम इसे ग्लोबल नेटवर्क कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यह पूरे ग्लोब यानी पूरे वर्ल्ड यानी ग्लोब पर फैला हुआ होता है, बिल्कुल एक मकड़ी के जाल के जैसा, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, मेनी। सोशल नेटवर्क के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल खत्म होने को नाम ही नहीं लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, जिसमें से हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बताते हैं। फेसबुक तो आप सभी लोग यूज करते हैं, यूज ही क्यों, आपका पसंदीदा होगा फेसबुक। फेसबुक ज्यादातर लोग यूज करते हैं, आज इसके बहुत सारे लोग फेसबुक यूजर हैं। फेसबुक एक नेटवर्किंग वेबसाइट होती है। क्या होती है? फेसबुक एक नेटवर्किंग वेबसाइट होती है जिस पर आप अपने आइडियाज, वीडियोस, इमेजेस, फोटोज शेयर करते हैं। शेयर करने के साथ साथ आप यही सारी चीजें रिसीव भी कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आदान प्रदान करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। फेसबुक पे आप पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को फेसबुक पे आप अपने पूरे सारे वर्ल्ड की कम्युनिकेशन को एक साथ जोड़ सकते हैं। आप एक देश से बैठे दूसरे देश, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक शहर से दूसरे शहर तक जाते हैं, तब तक आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं फेसबुक के एडवांटेज क्या होते हैं। फेसबुक से एडवांटेज ये होता है कि हम कोई भी चीज फेसबुक पर डालते हैं या हमें किसी से भी कोई बात करनी होती है, अपने फैमिली मेंबर से बात करनी होती है, वह हमसे दूर होता है। जब वो हमसे दूर होता है तो हम उससे बात नहीं कर पाते हैं, या फिर वो बिजी होता है तो हम फेसबुक के जरिए उस पर मैसेज करते हैं, जिससे भी वह व्यक्ति जब भी खाली होगा, जब भी फ्री टाइम में होगा, मैसेज को देख सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं टेलीग्राम एक ऐसा सोशल नेटवर्क है जो कि कोरोना में बहुत पॉपुलर हुआ। यह इमेजेस शेयर करने, वीडियो और सभी चीजों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन और सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है। या कोरोना में लॉकडाउन लगने के कारण ज्यादातर बच्चों ने, ज्यादातर ऑफिसर्स ने टेलीग्राम को यूज किया, क्योंकि उन्हें ऑफिस में वर्क करने के लिए ऑफिस जाना नहीं पड़ता था। ऑफिस जाने के लिए रोक लगा दिया गया था, जिससे उनका वर्क जो है स्टॉप हो गया था। वो अपने वर्क को कंटिन्यू करने के लिए टेलीग्राम का यूज करते थे और ऑनलाइन वर्क करते थे, ऑनलाइन मीटिंग करते थे। ऑनलाइन एजुकेशन से टीचर्स एंड स्टूडेंट दोनों को फायदा हुआ, क्योंकि टीचर्स और स्टूडेंट डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं टेलीग्राम के जरिए। टीचर्स क्या, स्टूडेंट्स का कोई भी डाउट हो जो उसे ना समझ में आ रहा हो, या फिर कोई भी और भी चीजें, वो डायरेक्ट जो है टीचर से कम्युनिकेट कर सकता है, उसे डायरेक्ट टीचर से पूछ सकता है, जिससे उसे पढ़ाई में आसानी होती है। वह धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं इंस्टाग्राम भी एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क, सोशल नेटवर्क है। यह एक बहुत ही पॉपुलर सोशल नेटवर्क जिस पर आप वीडियो डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, फोटोज डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं ट्विटर को ज्यादातर लोगों ने यूज किया। ट्विटर पर जब भी आप कोई चीज डालते हैं तो वह सेंड करना नहीं कहलाता, वह ट्वीट करना कहलाता है। ट्विटर पर जब भी आप कोई वीडियो डालते हैं, कोई इमेज डालते हैं, या अपनी बात को, अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वह ट्वीट कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को ना वेस्ट करते हुए अब हम आपको बताते हैं सोशल नेटवर्क की हिस्ट्री। बीइंग कनेक्टेड टू द वर्ल्ड अराउंड एज हर्स नेवर बीन मोर एज
essential than it today after the internet made it possible around the globe within click ऑफ बटन। जब भी आप कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन सोशल नेटवर्क पर डालते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट होता है उस पूरे ग्लोब तक पहुंचाने के लिए। वो कहां से कहां तक जाता है आपको पता ही नहीं होता, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे करके कहां तक जाता है उसे खुद नहीं पता होता जिसने उस इंफॉर्मेशन को डाला होता है। जी हाँ, बिल्कुल उसे खुद ही नहीं पता होता है कि उसने इस जिस इंफॉर्मेशन को डाला है वो आगे कहाँ तक गया है। सोशल नेटवर्क एक्सप्लोइट एज ऑन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इंडस्ट्री। सोशल नेटवर्क इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस। जी हाँ, बिल्कुल सोशल नेटवर्क इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि यह बिजनेस है कितना बड़ा। Social network sites began in generalized online communication as the global.com etc. सोशल नेटवर्क पर जब भी आप कोई चीज पर्सनली डालते हैं या उसे सेंड करते हैं तो आप आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो इसे सोशल नेटवर्क पर डालने के लिए उसकी वेबसाइट होती है global.com। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं इसके एडवांटेज क्या होते हैं। सोशल नेटवर्क इज अ एक्सपेंसिव कंपेयर टू अदर मार्केटिंग मीडिया। सोशल नेटवर्क इतनी महंगी है, सोशल नेटवर्क अपने आप में ही बहुत महंगा बहुत बड़ा मार्केट है जिसे कंपेयर किया जा सकता है और सभी मार्केट से। सोशल नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स सोशल नेटवर्क के जरिए ही चलाया जाता है। गिव कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट्स, पोस्ट एंड गिव फीडबैक एट फ्री ऑफ कॉस्ट। सोशल नेटवर्क पर जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो इंफॉर्मेशन डालने के लिए आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं और अकाउंट्स बनाने के लिए सोशल नेटवर्क पर अकाउंट्स बनाने के लिए आपसे कोई पैसा नहीं मांगता क्योंकि वह फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हेल्प प्रोफेशनल्स फ्रॉम द सेम एज वेल एज डिफरेंट इंडस्ट्रीज कनेक्ट। सोशल नेटवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे मोस्ट पावरफुल एडवांटेज है या एक इंडस्ट्री जैसे एक इंडस्ट्री को दूसरे इंडस्ट्री को, एक या दो ही इंडस्ट्री नहीं, ये कई सारी इंडस्ट्रियों को एक साथ जोड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि आप इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद की इंडस्ट्री, लखनऊ की इंडस्ट्री, कानपुर की इंडस्ट्री को आपस में जोड़ सकते हैं, और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को सेंड करनी हो तो आप सेंड करते हैं और उसे आसानी से रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि इसे हम जो है पीपल्स के द्वारा भी दिखाई दे सकता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक सेंडर ने दूसरे को सेंड किया, जो भी भेजता है वो सेंडर कहलाता है, जो रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है। जैसे कि पहले सेंडर ने दूसरे को सेंड किया, दूसरे ने तीसरे को सेंड किया, तीसरे ने वापस से पहले को सेंड किया, पहले ने चौथे को सेंड किया, ऐसे कि आप सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, कई सारे लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं। ये कम्युनिकेशन या सबसे बड़ा एडवांटेज है सोशल नेटवर्क का। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं इसके डिसएडवांटेज। सोशल नेटवर्किंग एक्सपोजेस अस टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। सोशल नेटवर्किंग पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी एक इंफॉर्मेशन नहीं, कई इंफॉर्मेशन को एक साथ भेज सकते हैं। देयर आर प्राइवेसी इश्यूज टू कंसीडर विद सोशल नेटवर्क्स। आप सोशल नेटवर्क पर जो भी चीजें डालते हैं आप उस पर प्राइवेसी नहीं लगा सकते हैं, सोशल नेटवर्क पर जब आप कोई भी चीज डालते हैं तो आपका पर्सनली नहीं होता, वो आप उस पर प्राइवेसी बिल्कुल नहीं लगा सकते। साइबर बुलिंग एंड पीयर प्रेशर आर सिग्निफिकेंट इशूज। साइबर बुलिंग मीन्स जब भी आप कोई भी चीज सोशल नेटवर्क पर डालते हैं, कोई भी अपना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे ईमेल आईडी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी चीज डालते हैं तो हैकर उसे आसानी से हैक कर सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है। इसका सबसे बड़ा आइडेंटिटी हब। जब भी आप कोई भी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी सोशल नेटवर्क पर डालते हैं तो हैकर्स उसे हैक कर सकते हैं। इसे स्कैम कहना भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी दूसरी फ्रेंड आएंगी जो आपको
ई कॉमर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकुमारी। आज मैं आपको ई कॉमर्स के बारे में बताने वाली हूँ। ई कॉमर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, इंटरनेट के द्वारा चीजों का आदान और प्रदान, यानी कि इंटरनेट के द्वारा चीजों की लेन देन। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स क्या पहले भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के नाम से जाना जाता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यानी कि ई कॉमर्स पहले सिर्फ ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता था। कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि कॉमर्स के द्वारा हम सिर्फ चीजों का आदान और प्रदान कर सकते थे। कॉमर्स की स्टार्टिंग सबसे पहले वस्तुओं की आदान और प्रदान से स्टार्ट हुई, यानी कि हम किसी अनाज के बदले हम कपड़े को ले रहे हैं या कपड़े के बदले अनाज को ले रहे हैं। इसके बाद कॉमर्स थोड़ा और डेवलप हुआ, इसमें मेटल्स का यूज होने लगा। मेटल्स के द्वारा हम वस्तुओं खरीद और बिक्री करते हैं। इसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ, इसमें कॉइन्स आ गए। कॉइन्स का यूज आज भी हो रहा है। इसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ तो इसमें पेपर मनी आ गए। पेपर मनी का यूज तो अभी भी सब लोग हमेशा करते हैं। पेपर मनी के बाद थोड़ा और डेवलप हुआ तो इसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड आ गए, यानी कि इसमें प्लास्टिक कार्ड का यूज होने लगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। फिर ये थोड़ा और डेवलप हुआ तो इसमें इंटरनेट बैंकिंग आ गई, यानी कि मोबाइल बैंकिंग, जो आज आप सब लोग यूज कर रहे हैं। बस कहीं कहीं थोड़े थोड़े जगह पे नहीं यूज हो रहा होगा, जैसे गांव में एग्जांपल के तौर पे। ई कॉमर्स के द्वारा क्या हम सिर्फ चीजों का आदान और प्रदान करते हैं, यानी कि गुड्स का आदान और प्रदान करते हैं? नहीं, कॉमर्स में हम सर्विसेज का भी आदान और प्रदान करते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स का भी आदान और प्रदान करते हैं। इसमें कई सारी चीजें हैं। इसमें हम ट्रैवल टिकट बुकिंग भी करते हैं। इसमें हम एजुकेशन की भी आदान और प्रदान, यानी कि शेयरिंग करते हैं एजुकेशन की भी। इसमें हम कई चीजों की शेयरिंग करते हैं। आइए हम आपको इसके एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। इसके सबसे पहले एप्लीकेशन है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में हम एक उत्पाद की बिक्री के लिए तो इसमें थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इसमें थर्ड पार्टी व्यक्ति के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हम ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग के बाद इसमें रिटेल एंड होलसेल। रिटेल बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के सीधे ग्राहक को ही इसमें शेयरिंग चीजों के आदान और चीजों की लेन देन की जाती है। होलसेल एकदम रिटेल से थोड़ा और डेवलप हुआ है। इसमें थोक बिक्री होती है, यानी कि बल्क में इसमें उत्पादन होता है। इसके बाद आई ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग तो आप सब जानते होंगे। ऑनलाइन मार्केटिंग से कई सारे लाभ हुए। ऑनलाइन मार्केटिंग में हमें चीजें एक साथ एक जगह पे मिल जाती हैं जो 24 घंटे अवेलेबल होती हैं। 24 घंटे यानी कि दिन और रात हम लोग इसमें चीजों का आदान और प्रदान कर सकते हैं। इसमें 24 घंटे यानी कि दिन और साथ साथ दिन और रात में भी हम चीजों का आदान और प्रदान करते हैं। इसके बाद आइए हम इसके एग्जाम्पल के बारे में आपको बताते हैं। फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट एक मार्केट है, यानी कि एक बहुत बड़ी मार्केट है फ्लिपकार्ट, जो कि इंडिया में यूज होती है। इंडिया में इसमें फ्लिपकार्ट में 6 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर को इस दिन एक बहुत बड़ी सेल लगी थी। उस सेल का नाम है बिग बिलियन डेज। इस सेल में 100 करोड़ लोगों ने एक साथ क्लिक किया था। इसके बाद आते हैं हम अमेजोन एक मार्केट ही नहीं, यह एक थिएटर के रूप में भी यूज होता है। थिएटर के रूप में भी आप सब यूज करते होंगे अमेजोन, तो आप सब ही चलाते हैं। अमेजोन में हम मूवीज भी देखते हैं। हम जो है प्रोडक्ट्स की भी शेयरिंग करते हैं, यानी कि हम खरीदते और बेचते भी हैं। ईबे में हम सिर्फ खरीदते और बेचते ही नहीं है प्रोडक्ट को, बल्कि खरीदते ही नहीं बेचते भी हैं साथ साथ। ईबे का एक और एग्जाम्पल है फ्लिपकार्ट की तरह है, लेकिन ये थोड़ा और डेवलप हुआ है। इसमें चीज़ों की खरीदी और नहीं बेची भी जाती है। अब आइए हम आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। 1917 में इसमें डॉक्यूमेंट ई कॉमर्स में सबसे पहले डॉक्यूमेंट की शेयरिंग होती थी। इसके बाद ये थोड़ा और डेवलप हुआ है। 1918 में इसमें ऑटोमेटिक मशीन आ गई, यानी कि एटीएम आ गया। एटीएम के द्वारा एटीएम तो आप सब जानते ही होंगे एटीएम के बारे में। एटीएम के बारे में बताने की तो जरूरत ही नहीं है। एटीएम से हम पैसे निकालते हैं। उसके बाद टेलीफोन बैंकिंग आ गई। टेलीफोन बैंकिंग से हमें कई सारे लाभ हुए इसमें। इसके बाद थोड़ा और डेवलप हुआ, इसमें एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, यानी
यानी कि हम एक घर बैठे एयर टिकट बुक कर सकते हैं एयर के लिए। इसके बाद 2000 में इसमें यूरोपियन एंड अमेरिकन कंपनी ने ऑफर करना शुरू करी अपनी सर्विसेज को वर्ल्ड वाइड के थ्रू। अब मेरी अगली फ्रेंड आएंगी जो आपको इसके क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में आपको बताएंगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी। मैं आपको ई कॉमर्स के क्लासिफिकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। इस B2B, B2C, C2C एंड C2B। B2B business to business. B2B service is very important and useful for business classes. यह बिजनेस क्लासेस के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें 80% यूज ई कॉमर्स में 80% यूज B2B का ही होता है। B2B में जब दो कंपनियां आपस में किसी प्रोडक्ट्स या सर्विस को एक दूसरे के द्वारा सेल करते हैं तो वह B2B बिजनेस ई कॉमर्स में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर डेल कंपनी लैपटॉप बनाने के लिए इंटेल कंपनी से माइक्रो प्रोसेसर को खरीदता है तो वह B2B में आता है। दूसरा एग्जाम्पल B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए शिपिंग का सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोडक्ट्स को खरीदता है तो वह B2B बिजनेस टू कंज्यूमर में आता है। इसके एग्जांपल फिगर में दिए गए हैं। C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जब कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट्स को, अपने पुराने प्रोडक्ट्स या प्रॉपर्टी को किसी अन्य कंज्यूमर को बेचता है तो वह इंटरनेट पर बेचता है तो वह C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहलाता है। सेकंड C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। जब कोई कंज्यूमर अपने फोटोग्राफी हुनर से किसी प्रोडक्ट्स से कंपनी को मूल्य प्रदान करता है तो वह कंज्यूमर टू बिजनेस कहलाता है। एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। अ लार्जर मार्केट। ई कॉमर्स अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मार्केट है। कस्टमर असाइन थ्रू ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। हम किसी प्रोडक्ट्स को खरीदने जाते हैं तो हम उसके बारे में एनालिसिस करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स कैसा है। मोर अपॉर्चुनिटी टू सेल। जिस प्रोडक्ट्स की ज्यादा डिमांड होती है उस प्रोडक्ट को हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। नीड फॉर इंटरनेट एक्सेस। ई कॉमर्स में इंटरनेट की आवश्यकता हमें बहुत ज्यादा होती है। यदि इंटरनेट स्लो होता है तो कोई भी वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है। IT सिक्योरिटी इशू। इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। लैक ऑफ पर्सनल टच। किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हम क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो वह हमारा क्रेडिट कार्ड हैक हो सकता है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।